हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी मलेशिया में स्टूडेंट वीज़ा लेने का क्या प्रोसेस है और मलेशिया में स्टडी के लिए आने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें मैं शॉर्टली आपको बताऊंगी। अगर आप बात करें बीएस या फिर मास्टर्स की, तो उसके लिए आपको सिंपली आपने जिस यूनिवर्सिटी में जाना है पहले तो आपको सर्च करनी है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं मलेशिया में कि आपके डिपार्टमेंट के हवाले से कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप है। ठीक है, आपने वो टॉप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने उसमें रिक्वायरमेंट्स में जाना है, चेक करना है कि आपका क्या तरीका है अप्लाई करने का। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करके सबमिट करवाएंगे। उसकी थोड़ी सी फ़ीस होगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 100 या फिर $150 फ़ीस होती है, कुछ में 200 तक होती है। तो ये फ़ीस जो है ये वेरी करती है। सो आपने फ़ीस पे करनी है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, और देन जो है वो आपका फॉर्म जो है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाएगा। सबमिशन के बाद विद इन 1 और 2 मंथ आपको जो है वो फ़ाइनल कॉल आ जाती है यूनिवर्सिटी से कि आप जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं एडमिशन के लिए, और आप नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर लें। और अगर आप मास्टर्स के अलावा पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए तो सिंपल प्रोसेस है कि सबसे पहले आपने जिस यूनिवर्सिटी में आपका इरादा है जाने का, उसमें आपने टीचर्स देखने हैं, टीचर्स को अप्रोच करना है, प्रोफेसर्स को। और जो आपकी फील्ड है उस फील्ड के प्रोफेसर्स देखें उस यूनिवर्सिटी में कौन से हैं करंटली जो कि वहाँ पर यानी एक्टिवली काम कर रहे हैं, रिटायर नहीं हो गए, तो उनको आपने ईमेल्स करनी है। तो आफ्टर ईमेल जब आप कुछ पॉजिटिव रिस्पांस लेते हैं प्रोफेसर्स की तरफ से, तो फिर आप जो है वो पीएचडी का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। उस पहले तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है पीएचडी के लिए, देन आपने वहाँ के सुपरवाइज़र्स को अप्रोच करना है। एक डिपार्टमेंट के आप कोई 5 से 6 सुपरवाइज़र को ईमेल कर दें डिफरेंट फील्ड्स के। यानी कि जस्ट लाइक अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो हमारे पास काफ़ी सारी केमिस्ट्री में फील्ड्स हैं। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फ़िज़िकल है, एनालिटिकल है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इस तरह से आपने डिफरेंट फील्ड्स, या फिर आपकी अगर आप एक अपने ही मेजर फील्ड में आना चाहते हैं तो उसमें भी जस्ट लाइक अगर मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें भी डिफरेंट पार्टीशंस हैं, डिफरेंट नेक्स्ट हम फील्ड्स में जा सकते हैं। तो आपने अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग अपने सुपरवाइज़र देखने हैं, तो उनमें से जो आपको ज़्यादा जिनका वर्क रिलेटेबल लगता है तो उनको आपने अप्रोच करना है, ईमेल करनी है। अगर आपको ईमेल का सैंपल चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूँगी। आपने ईमेल करनी है। ईमेल करने के बाद आपने उनके रिस्पांस का वेट करना है। जैसे ही आप रिस्पांस लें तो आपका जो सुपरवाइज़र है आपको उनसे कम्युनिकेट करें। और पीएचडी के लिए आपको अपने सुपरवाइज़र से पहले एक टाइटल सेट करना पड़ता है, यानी जिस लाइक कि आपने अपने सुपरवाइज़र से वर्क के लिए टाइटल डिस्कस करना है। और अगर तो वो विलिंग है आपको यानी अपनी सुपरविजन में लेने के लिए, तो आपको बता देगा जी इस टॉपिक पे आप मेरे साथ काम कर सकते हैं, इस पे आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करें। तो आपने इस पर रिसर्च प्रपोजल तैयार करके अपने सुपरवाइज़र को शेयर करना है बिफोर द नेक्स्ट प्रोसेस। जब वो आपको अप्रूव कर दे तो देन आप जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने अप्लाई करना है, जस्ट लाइक अगर मैं मलेशिया की यूएसएम की बात करूं तो उसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि यूएसएम में हमने पहले तो प्रोफेसर को अप्रोच करके उनसे एक्सेप्टेंस लेनी है, देन हमने जो है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करना होता है। तो जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर फॉर्म्स में हमें एक सेक्शन होता है जिसमें हमने मेंशन करना होता है कि किस सुपरवाइज़र की सुपरविजन में हम जा रहे हैं, या फिर कौन सा सुपरवाइज़र हमें एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पीएचडी स्टूडेंट। तो वहाँ पर हमने उनका नाम मेंशन करना है, जिन प्रोफेसर से हमारी बात हुई हो ऑलरेडी एक्सेप्टेंस के लिए, और जो टाइटल उन्होंने हमें रिसर्च के लिए दिया हो वो हमने ऐड करना है। तो इस तरह से यानी सारा प्रोसेस होगा। सिंपली जैसे ही आप अप्लाई करेंगे विद इन 1 और 2 मंथ आपको जो है यूनिवर्सिटी रिस्पांस देगी कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया है, आप एलिजिबल हैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। आप रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सारा कुछ आपके पास है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हैं, फुलफिल हैं। तो विद इन 2 मंथ्स यानी यूनिवर्सिटी डिसीजन ले लेती है कि वो आपको अपना स्टूडेंट लेना चाहती है या नहीं। देन जब वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देती है विद इन 2 मंथ मैक्सिमम और विद इन 1 मंथ मिनिमम, तो देन आप जो है वो
स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।